बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8, 9 और मैट्रिक। हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सबक कौमी हमदर्दी। इसके मैंने आपको 3 पैराग्राफ समझाए थे। अभी मैं सफ़ा नंबर 25 पर सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ और उस पर इसकी वजाहत कर रही हूँ, और से सुनिए। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक़ है। दूसरा ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो और हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम है, इसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। यानी मुसन्निफ़ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब इससे पहले के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि बत्तख की मिसाल दी थी, चींटों की मिसाल दी थी कि जो एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, उसके अंदर ये जज्बा जानवरों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा वो इस बात का हक़दार है कि वो हमदर्दी करें एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात वो ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए तालीम का होना या कुछ सीखने का, यानी इक्तिसाब के मायने होते हैं सीखना, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यह कुदरती जज्बा है, एक इंसान की फितरत में रखी गई है हमदर्दी। और जब इंसान किसी को, अपने जैसे इंसान को किसी मुश्किल में देखता है, तो वो बहुत उसकी मदद पर आमादा हो जाता है। इसका सबूत ये भी है कि वो हैवानात या जो इंसान जो अक़ल से महरूम होते हैं या इल्म से महरूम होते हैं, उनके अंदर भी हमदर्दी दिखाई हमें देती है। अगला पैराग्राफ देखिए। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाना दुनिया का इंतज़ाम दहम बरहम न होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये कारखाना दहम बरहम हो जाएगा। यानी ये कि दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है एक क़ायदे के साथ, एक क़ानून से, इसमें बहुत बड़ा किरदार हमदर्दी का भी है। अगर एक दूसरे के साथ हमदर्दी ना हो तो ये सब कुछ दहम बरहम हो जाए, यानी कि तबाह व बर्बाद हो जाए। और ये नहीं हो सकता है कि इंसान को दुनिया में किसी के ताउन की, किसी की मदद की, किसी की हमदर्दी की ज़रूरत ना रहे। हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी गुजारते हैं, और इसी तरह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अब इसके बाद वाला पैराग्राफ देखिए। हमारे वतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। कुएँ बनवाने, पाँव बिठानी, सबील लगानी, मोहताजों की खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, ब्याह शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना, बीमार की इयादत, मैयत की ताज़ियत, और इसी तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती ख़सलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क़ और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है, और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। यानी कि हमारे वतन में ये आम रिवाज है, आम दस्तूर है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे कि जानवरों के पीने के लिए पाँव बिछानी, यानी कि पानी का इंतज़ाम करते हैं। लोगों के, इंसानों के पीने के लिए सबीलें निकाली जाती हैं, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत की जाती है, मिजाज पुरसी की जाती है। कोई मर जाता है तो उसके उर्सा के गम में शरीक हुआ जाता है, ताज़ियत की जाती है, और बहुत सारी मिसालें हम अपने माशरे में देखते हैं। ये एक कुदरती ख़सलत है। ख़सलत कहते हैं ऐसी आदत को जो फितरी तौर पर इंसान के अंदर पाई जाती हो। अगर इसमें मश्क भी हो, यानी कि बार बार इस चीज़ को दोहराया जाए, इसकी तलक़ीन की जाए और इसकी तालीम दी जाए, तो ये और ज़्यादा आम हो जाती है। पूरी कौम में इसका ये जज्बा फैल जाता है और इसके असरात ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जाबजा शहरों और कस्बों में कायम की हैं, अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस ग़र्ज़ के लिए मुक़र्रर हुई हैं उसी को मद्देनज़र रखें, तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। म्यूनसिपल कमेटियाँ यानी वो इदारे जो शहर की सफाई सुथराई, पानी और तमाम शहर के जो इंतज़ामात हैं उनके ज़िम्मेदार होते हैं। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत जगह जगह शहरों में, कस्बों में ये इदारे कायम करती है। ये इदारे अगर ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करें और एक हमदर्दी का अंसर भी इनके काम में शामिल हो, तो हम देखेंगे कि यकीनन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे लोगों के, और एक अच्छा माशरती निज़ाम कायम होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो उनको हमदर्दी की तरकीब से माला माल पाएंगे। यानी दुनिया में, ज़माने में हमें ये एक तकाज़ा होता है दुनिया का, ज़माने का। बहुत सारी रसूमात होती हैं, अक़दार होती हैं कि जिनकी वजह से हम हमदर्दी करने की तरफ माइल होते हैं। हमें तरकीब मिलती है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें। हर मज़हब में, जैसे इस्लाम है या हिंदू मज़हब है, इनकी जो मज़हबी किताबें हैं उनमें भी बहुत ऐसी तालीमात हैं कि जिसमें ये तलक़ीन की जाती है कि लोग एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मदद करें। आखिरी पैराग्राफ। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं और इसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत।
जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ 2 ख़याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख़याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ, और दूसरे ख़याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजायबात ज़ाहिर किए। मुसन्निफ़ यहाँ ये बता रहे हैं कि पूरे कौम की मिसाल एक दरख्त जैसी है। इसकी टहनियाँ यानी इसकी शाखें मुख्तलिफ़ ख़ानदान होते हैं, और हर जैसे टहनियों में शाखों में पत्ते होते हैं, इस तरह से उस ख़ानदान के मर्द और औरत होते हैं। जब दरख्त की जड़ यानी जो असल चीज़ है वो हरी भरी रहती है, तब तक जो है वो उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें, पत्ते भी हरे भरे रहते हैं। लेकिन जब जड़ को पानी नहीं पहुँचता या किसी वजह से वो सूखने लगती है तो शाखें और पत्ते भी मुरझा जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालत बेहतर हो तो हमें अपनी कौम की हालत को बेहतर बनाना होगा। सिर्फ ज़ाती हमदर्दी से बात नहीं बनेगी, कौमी हमदर्दी का मुज़ाहिरा करना होगा, और ये सोचना कि भाई हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कौम की हालत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके हवाले से मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि 2 ख़याल हैं जिन्होंने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया है, यानी ये 2 ऐसे ख़यालात हैं कि जिसकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़वाल आया, नाकामियाँ हुईं, और या फिर ये कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। एक ख़याल ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, इस ख़याल की वजह से ज़ाहिर है कि दुनिया में नुक़सानात हुए, और दूसरा ये कि सब कुछ कर सकते हैं तो उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए गए, अजायबात दुनिया ने देखे। और इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी कौमी हमदर्दी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कौम की हमदर्दी का हक़ किस तरह से अदा कर सकते हैं। यहाँ आपका ये सबक मुकम्मल हो रहा है, इसके बाद हम इसका काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।